गांव की गलियों में एक अलहड़ पर संस्कारी हवा बहती थी। हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की गाड़ियों की खड़खड़ाहट से शुरू होती। यही एक छोटा सा गांव था, लालपुर, जो हरियाली में डूबा, शांत मगर संघर्षों से भरा हुआ था। उसी गांव में रहती थी चांदनी। चांदनी नाम जितना खूबसूरत था, उतना ही उसका मन भी। रूप की रानी मगर सरलता की मूरत, सांवली मगर मोहक मुस्कान वाली, आंखों में उजाले जैसा उजास, और चाल में गंगा जल सी शीतलता। पढ़ाई में अव्वल, सिलाई, बुनाई, गीत, नृत्य, सब कुछ में पारंगत। पर एक ही चीज की कमी थी, पैसा। उसके पिता किसान थे, जिनकी कमर सूखे और कर्ज ने तोड़ दी थी। शहर से कोसों दूर, मोबाइल नेटवर्क के टावर की छाया से भी अछूता गांव, जहां आज भी सच्ची भावनाएं जीवित थीं। वहीं दूसरी ओर शहर में रहता था आरव मल्होत्रा। आरव दिल्ली के एक बड़े उद्योगपति का इकलौता बेटा। शानदार गाड़ी, ऊंचा बंगला, महंगे कपड़े, सब कुछ था उसके पास। बस नहीं था तो दिल का चैन। उसके चारों ओर लोग थे, पर कोई अपना नहीं। आरव पढ़ाई के लिए विदेश गया, पर दिल को सुकून भारत के गांवों में ही मिला। और यहीं से शुरू होती है चांदनी और आरव की कहानी। चांदनी रोज सुबह अपने खेतों में पिता के साथ काम करती थी। उसके हाथ खुरपी से जमीन को काटते थे, पर मन में हमेशा कविता के फूल खिलते। खेत से लौटते समय वो बच्चों को पढ़ाती, बूढ़ों के पैर दबाती और रात को माँ के साथ चूल्हा जलाती। गांव का हर कोई उसकी तारीफ करता। बिटिया नहीं, लक्ष्मी है हमारी। उसकी उम्र 21 साल थी, पर उस उम्र में भी वो 40 साल की परिपक्वता रखती थी। एक दिन गांव में खबर आई, शहर से कोई बड़ा अफसर रिसर्च के लिए गांव आ रहा है। रहना यहीं होगा 2 महीने। गांव में हलचल मच गई। चौपाल में सब जमा हुए। कहाँ ठहराएंगे उसे? बिजली भी तो रोज गुल होती है। सरपंच बोले, रुकने के लिए सरकारी गेस्ट हाउस है, पर देखभाल कौन करेगा? किसी ने चांदनी का नाम लिया। वो पढ़ी लिखी है, सलीकेदार है, वही देखभाल कर लेगी। चांदनी को बुलाया गया। पहले तो उसने मना किया, पर जब सरपंच ने समझाया कि इससे गांव का नाम होगा, तो मान गई। जिस दिन आरव गांव आया, उसने कुछ अलग ही सोचा था। शहर से आए लड़के को लग रहा था कि गांव के लोग उसके आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन यहां सब सामान्य थे। कोई चापलूसी नहीं, कोई दुखावा नहीं। चांदनी पहली बार आरव से मिली तो न कोई घबराहट, न कोई दिखावा। हल्के रंग की सूती साड़ी, आंखों में आत्मविश्वास। नमस्ते, मैं चांदनी, आपकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। आरव ने सोचा, ये लड़की किसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग से कम नहीं। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ने लगी। आरव रिसर्च के लिए गांव के रीति रिवाज, खेती, जन संसाधन आदि का अध्ययन कर रहा था और चांदनी उसकी मदद करती। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। गेस्ट हाउस में आरव अंधेरे में बैठा था। चांदनी ने मिट्टी का दिया जलाकर कमरे में रखा। शहर में तो जेनरेटर होता होगा, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आरव ने कहा, शहर में रोशनी तो होती है, पर ये दिए जैसी गर्माहट नहीं। इस बात पर दोनों की नजरें टकराईं। एक पल को समय रुक गया। चांदनी ने गुनगुनाते हुए कहा, इस मिट्टी में जो सुकून है, वो शहर के शीशे नहीं दे सकते। उस दिन के बाद से आरव का गांव के प्रति प्रेम बढ़ने लगा और चांदनी के लिए मन में आदर भी। एक शाम खेत में चांदनी ने आरव को हल जोतते देखा तो हंसी नहीं रोक पाई। क्या कर रहे हो? खेत जोत रहा हूं, तुम्हारी तरह किसान बनना है, आरव बोला। किसानी मजाक नहीं, तपस्या है, चांदनी बोली। तो सिखाओ ना, उसने कहा। वो दिन था और फिर आरव सच में गांव के रंग में ढल गया। बैलगाड़ी में घूमना, कुएं का पानी पीना, मिट्टी में खेलना उसे अपना सा लगने लगा। और चांदनी, उसे आरव के इस बदलाव ने छू लिया। जब आरव के घर फोन पर पता चला कि वो गांव में है और एक साधारण लड़की से जुड़ रहा है, तो घर में बवाल मच गया। उसके पापा ने गुस्से में कहा, हम मल्होत्रा हैं, नाम है हमारा, किसी गांव की लड़की से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। आरव को भी समाज की इस दीवार का अंदाजा नहीं था। उधर चांदनी को भी कुछ महिलाएं कहने लगी,
शहरी लड़के तो खेलते हैं गांव की लड़कियों से, तो बहक मत जाना। चांदनी अंदर से टूटी पर बाहर से शांत रही। एक शाम आरव ने फूलों से सजा एक आंगन बनाया और दियों के बीच चांदनी से बोला, चांदनी, तुम मेरे जीवन की सच्चाई हो, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? चांदनी की आंखें भर आईं, पर उसने कहा, पहले अपने घर वालों को मनाओ, जब वो साथ होंगे तभी ये रिश्ता भी सच्चा होगा। आरव ने वादा किया, मैं समाज के इस भेदभाव को तोड़ूंगा, प्यार में छोटा बड़ा नहीं होता। आरव ने घर लौटकर सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार यही सुनने को मिला, नाम और हैसियत से नीचे रिश्ता नहीं होता। उधर गांव में चांदनी पर ताने कसने लगे, पैसे के लिए फंसा लिया लड़का। किंतु चांदनी चुप रही, क्योंकि वो जानती थी कि उसका प्यार सच्चा था। एक दिन आरव ने गुस्से में अपने पापा से कहा, अगर आप चांदनी को नहीं स्वीकारते तो मैं भी आपकी दौलत को ठुकरा दूंगा। पिता ने क्रोध में कहा, ठीक है, निकल जाओ इस घर से। आरव सच में निकल गया, गांव लौट आया और चांदनी के पिता से मिला। उनके चरणों में झुककर कहा, आपकी बेटी को जीवन साथी बनाना चाहता हूं। पिता ने एक ही सवाल किया, क्या तुम उसके संघर्ष को समझ पाओगे? मैं उसके साथ संघर्ष नहीं, जीवन जीना चाहता हूं। आरव ने कहा। गांव के कुछ लोग आरव और चांदनी के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। सरपंच ने पंचायत बुलाई। क्या ये रिश्ता समाज के नियमों के खिलाफ है? चांदनी बोली, अगर प्यार में इज्जत, समर्पण और सच्चाई हो तो वो सबसे बड़ा धर्म है। पंचायत में सन्नाटा छा गया। अब आरव और चांदनी एक साथ समाज की सोच बदलने का अभियान शुरू करते हैं। वे गांव में लड़कियों को शिक्षित करने का काम शुरू करते हैं और साथ ही लोगों की सोच को बदलने का प्रयास करते हैं। आरव भले ही पिता की नाराजगी के कारण घर छोड़कर गांव लौट गया हो, लेकिन उसकी मां वसुंधरा मल्होत्रा चुप थीं। वो आरव से नाराज नहीं थी, बस समाज के ताने और रिश्तेदारों की ऊंची नजरें उनके मन में बैठ गई थीं। एक दिन आरव की तस्वीर किसी ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल में छपी। मल्होत्रा ग्रुप के उत्तराधिकारी ने गांव में स्कूल बनवाया, बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। वसुंधरा ने तस्वीर ध्यान से देखी और उसके बगल में खड़ी लड़की, सादगी की मिसाल, हाथ में किताबें थामे, मुस्कान लिए खड़ी चांदी। वो समझ गई, ये कोई आम गांव की लड़की नहीं है। गांव में एक बड़ी शादी थी, उसी में आरव और चांदी साथ पहुंचे। आरव ने गर्व से लोगों से कहा, ये मेरी होने वाली पत्नी है। लोगों की आंखों में अब ईर्ष्या की जगह आदर था। चांदी के प्रयासों से गांव में लड़कियों का स्कूल चल निकला था, कुटीर उद्योग लग चुके थे। पर अचानक एक घटना ने माहौल बदल दिया। चांदी के पिता पर बैंक का कर्ज न चुकाने का मुकदमा चल पड़ा, जमीन जब्त होने वाली थी। आरव ने पैसे देने चाहे, पर चांदनी ने रोक दिया। मैं भीख नहीं लेना चाहती, भीख में ही दे रहा, अपने पिता की मदद कर रहा हूं। आरव बोला, तब करो जब मैं तुम्हारी पत्नी बनूं, तब तुम्हारा हक होगा, चांदनी ने दृढ़ता से कहा। चांदनी ने गांव के महिला समूह से मदद मांगी, हफ्तों मेहनत की, आचार पापड़ हस्तकला बेचकर 1.5 लाख रुपए इकट्ठे किए और बैंक में जाकर बोली, ये रहा कर्ज का भुगतान। बैंक अफसर ने हैरानी से पूछा, आपने अकेले ये सब किया? चांदनी मुस्कराई, एक गांव की बेटी अगर ठान ले तो वो हल भी चला सकती है और देश भी। वसुंधरा अचानक गांव आ गई। आरव ने देखा तो हैरान रह गया। माँ आप? वो कुछ नहीं बोली, सीधे चांदनी के घर गई। चांदनी दाल छोंक रही थी, वो हाथ पोंछती आई। वसुंधरा ने कहा, तुमने मेरी सोच बदल दी। जिस बेटी को मैं अपने बेटे के लायक नहीं समझती थी, उसने साबित कर दिया कि संस्कार खून से नहीं, कर्म से आते हैं। वसुंधरा ने उसका सिर अपने सीने से लगाया। अब दोनों परिवारों ने मिलकर सादगीपूर्ण शादी तय की। बिना शोर शराबे के गांव के मंदिर में एक पीपल के नीचे चांदनी और आरव ने 7 फेरे लिए। गांव के बच्चों ने फूल बरसाए, महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। कोई दिखावा नहीं, कोई ऊंचा नीच नहीं, बस प्यार और आशीर्वाद। शादी के बाद चांदनी ने शहर जाने से मना किया। मैं वही रहूंगी जहां मेरा आधार है। शहर आऊंगी पर गांव की मिट्टी को कभी नहीं छोड़ूंगी। आरव ने भी मल्होत्रा ग्रुप के CSR विंग को गांव केंद्रित कर दिया। अब हर साल गांव में 50 लड़कियां मुफ्त शिक्षा पाती और 20 महिलाओं को स्वरोजगार मिलता। एक दिन एक रिपोर्टर ने आरव और चांदनी से सवाल किया, आप दोनों के रिश्ते ने समाज में क्या बदला? आरव ने कहा, हमने कुछ नया नहीं किया, बस जो सच्चा था उसे अपनाया।
चांदनी बोली, अगर हर लड़की को अवसर मिले तो वो देवी बन सकती है, और हर लड़का अगर दिल से सोच सके तो जाति, हैसियत और अमीरी गरीबी से ऊपर उठ सकता है। एक रात वसुंधरा ने आरव और चांदनी से कहा, तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि माँ बनने के लिए कोख नहीं समर्पण चाहिए, और बहू को घर में लाने के लिए जात नहीं विश्वास चाहिए। ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।